हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट का बिग बुल। तो इस वीडियो में हम मेनली 3 म्यूचुअल फंड को एनालाइज करेंगे जो एसबीआई के तरफ से हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई एक सेफ फंड हाउस से मानी जाती है। तो हम देखेंगे कि एसबीआई के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड क्या क्या हैं और उनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उन म्यूचुअल फंड को एनालाइज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो वीडियो पे डिस्कस किया था वो था म्यूचुअल फंड के बारे में, जहाँ पे हमने वेरियस म्यूचुअल फंड को देखा कि हम म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड के साथ साथ और कितने जरिए हैं इन्वेस्टमेंट के, और म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एसबीआई का जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है वो हम ग्रो के जरिए कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगा है और इन जनरल मेरे सारे वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे जो वीडियोस हैं आप उनको शेयर और लाइक ज़रूर करना, और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना। तो सारी जो म्यूचुअल फंड है वो हम कुछ पैरामीटर्स के ऊपर एनालाइज करेंगे। पहले तो हम देखेंगे उस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, उसका फंड हाउस कौन सा है, उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स क्या क्या है, मतलब उस म्यूचुअल फंड कौन से इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करती है और क्या क्या मेजर स्टॉक होल्डिंग्स हैं वो सब म्यूचुअल फंड में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उस म्यूचुअल फंड की अभी तक की रिटर्न कितनी रही है, ऑल टाइम रिटर्न एक साल में कितना है, 1 मंथ में कितना है, वो रिटर्न हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट हम जो एनालाइज करेंगे दोस्तों वो है एंट्री एंड एग्जिट लोड। तो मैंने जो लास्ट वीडियो था मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि एंट्री लोड क्या होती है, एग्जिट लोड क्या होती है। तो हम इन सारे म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे कि इन सारे म्यूचुअल फंड की एंट्री लोड क्या है दोस्तों और एग्जिट लोड क्या है। नेक्स्ट हम जो पैरामीटर एनालाइज करेंगे दोस्तों वो है टैक्स इम्प्लीकेशन। हम सब इनकम करेंगे, हम सबको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है कि ये सब रिटर्न्स पे टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट जो मैं लास्ट पैरामीटर डिस्कस करूंगा, मेरा जो ओपिनियन ये सारे म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो पहला म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो मैं आपके मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, या फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और अगर हम पहला जो हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे वो है रिटर्न कितना है ये म्यूचुअल फंड की। तो एक साल की रिटर्न देखेंगे दोस्तों, एक साल में लास्ट 1 ईयर में 77.68% की रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। ये एक साल का रिटर्न है। 3 साल का अगर रिटर्न देखते हैं दोस्तों, 23.90 एनुअलाइज रिटर्न। ये 3 साल में एक साल में कितना रिटर्न है अगर आप देखते हो तो 23.90% रिटर्न है, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 5 ईयर्स का रिटर्न जो कि 18.89% है। तो दोस्तों ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप जितना होराइजन आपका लंबा करोगे, जैसे कि 1 साल से 3 साल में जाओगे, 3 साल से 5 साल में जाओगे, तो मार्केट में जितना भी फ्लक्चुएशंस होता है सारे यहाँ पे फैक्टर इन हो जाएंगे। सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर तब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपके एनालिसिस में। ओवरऑल रिटर्न मतलब सीएजीआर के अगर आप तरीके से बात करोगे तो एनुअलाइज रिटर्न कितना है, जो कि 18.89% है 5 ईयर्स में। अगर आपको एक बेंचमार्क देना चाहता हूँ तो अगर आप 12 to 14% अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी मार्केट से, अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म में प्ले करते हो, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक अपने फंड्स को होल्ड करते हो, तो वो काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपके लिए कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नीचे आएंगे दोस्तों, स्क्रॉल करेंगे, एनएवी देखेंगे म्यूचुअल फंड की जो है 24 सितंबर में 261.83 रुपीज़ की एनएवी है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज़ है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, आप जितना अर्ली इसको स्टार्ट करोगे अपने पॉकेट मनी से आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो कंपाउंडिंग की पावर है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में प्ले आउट करती है। हम नीचे आएंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से स्टॉक में ये म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप देखते हो 7% ऑफ द फंड का जो पोर्टफोलियो है वो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, अल्फाबेट, डीवीज लेबोरेटरी, नेटफ्लिक्स। तो एक चीज़ अगर आप नोट करते हो दोस्तों, नॉट ओनली इन इंडियन कंपनीज बट ये फंड गूगल में भी इन्वेस्ट करती है। गूगल, अल्फाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी। नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट अगर आप नीचे आओगे तो आपको और भी कंपनीज मिलेगी देखने के लिए, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, एबीबी इंडिया। ये सारी कंपनीज बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। अगर आप और नीचे आओगे तो रिलैक्सो फुटवेयर, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट पावर, ये सब बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं जो जो अभी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो काफ़ी बहुत आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। एक एक स्टॉक को ट्रैक करना, एक एक स्टॉक की अर्निंग्स को मेंटेन करना, ये बहुत ही एफर्ट वाली बात आ जाती है। तो
इसको छोड़ के अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आपका उस स्टॉक में ही इन्वेस्ट हो रहा है, पर देन प्रोफेशनल्स आपके इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो एक तरीके से आपको पता है कि उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, उनके पास काफ़ी सही रिसोर्स होते हैं, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है एक्सपेंस रेशियो, एक्सिट लोड एंड टैक्स। ये 3 पैरामीटर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में। एक्सपेंस रेशियो है 0.71%, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक है, इट्स नॉट वेरी लेस, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो 0.71% जो कमीशन है इस फंड हाउस आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में चार्ज करती है एक साल में, दैट इज 0.71%। एग्जिट लोड मतलब आप जब ये आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आप उसको रिडीम करोगे, मतलब आप अपने पैसे को निकालना चाहते हो, एक साल के पहले अगर आप निकालना चाहते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों टैक्स इम्प्लीकेशन। तो रिटर्न्स अगर आप देखते हो तो एक साल के पहले आप अगर ये फंड को जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसको अगर आप निकाल लेते हो तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है। लेकिन अगर आप एक साल के बाद इसको अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको 10% ऑन रिटर्न्स ऑफ ₹1,00,000 प्लस, मतलब आपका जो रिटर्न है, नॉट कि आपका इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, लेकिन टोटल आपने रिटर्न अगर 1,00,000 से ज़्यादा कमाया है तो, और आपने एक साल बाद सेल किया है उस इन्वेस्टेड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में, तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों अगला पैरामीटर जो मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। तो ये था इस फंड के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए था हमने कवर किया। तो मेरा जो लास्ट पैरामीटर है माई 2 सेंट्स, तो मेरा जो फीडबैक है इस म्यूचुअल फंड के लिए वो होगा दोस्तों, ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो ये जो कंपनीज इस म्यूचुअल फंड के अंदर आती है वो बहुत बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ग्रोथ कंपनी है। कुछ स्टेबल कंपनीज भी है जैसे कि HDFC बैंक, डीवीज लेबोरेटरीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, कोटक महिंद्रा बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट एक बहुत ही ग्रोथ फेज में है। तो ये सारी कंपनीज, कुछ कंपनीज ग्रोथ फेज में है, कुछ कंपनीज स्टेबल फॉर्म में है। तो आपके लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बन रहा है, तो एक म्यूचुअल फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला जो फंड है दोस्तों वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये फंड बेसिकली इसलिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि अभी लास्ट ईयर में हमने देखा है कि IT सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ है, क्योंकि जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है बहुत सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम किया है और डिजिटलाइजेशन के और ये सारी कंपनीज बढ़ रही हैं। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब है दोस्तों IT का बहुत ही मेजर फैक्टर यहाँ पे प्ले आउट होता है। तो इसलिए लास्ट एक साल में IT सेक्टर ने जो रिटर्न बना के दिया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न है। और ये जो रिटर्न की अमाउंट है, ये जो परसेंटेज है, ये आने वाले कुछ सालों में भी कंटिन्यू रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये जो दूसरा सेकंड फंड है हमारे इस वीडियो में वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसका हम पहले रिटर्न देखेंगे। एक साल में 98.67% का रिटर्न बना के दिया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पैसा। 3 ईयर्स का अगर रिटर्न देखते हैं तो फिर भी बहुत ही काफ़ी अच्छा है, 35.35। 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 29.32। तो ये एक ऐसा फंड है दोस्तों, थोड़ा बहुत रिस्की है क्योंकि IT सेक्टर का इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी जो होल्डिंग्स है वो IT कंपनीज होंगी। लेकिन ये बात भी आपको सोचना चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में IT सेक्टर का परफॉर्मेंस कितना हो सकता है। तो क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं, तो IT एक ऐसी सेक्टर है जो आने वाले कुछ 1-2 सालों में काफ़ी इसका बूम बना रहेगा और ये फंड एक अच्छी रिटर्न बना के आपको दे सकती है आने वाले 1-2 सालों में। तो अगर आप नीचे आके देखते हो NAV इसका है 169.89, काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है NAV इसका। और पैंडेमिक के टाइम में इसका NAV था 57.86, जो आज बढ़ के ऑलमोस्ट 167.10 हो चुका है। तो ये काफ़ी एक अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दोस्तों वो हम देखेंगे की होल्डिंग्स। तो नीचे आ जाएंगे दोस्तों, की होल्डिंग्स में आप देख सकते हो इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, अल्फाबेट, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जितने भी फंड है दोस्तों, सारे कंपनीज, जितने भी कंपनीज है दोस्तों, सारे कंपनीज IT सेक्टर के कंपनीज हैं। 23.4% इन्फोसिस को अलॉटेड है, मतलब इन्फोसिस अगर अच्छा करती है तो आपका ये स्टॉक बहुत ही काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि 23.4% ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द अमाउंट इज एलोकेटेड टू इन्फोसिस। और इन्फोसिस का हमें पता है दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और उसका भी परफॉर्मेंस लास्ट एक ईयर में काफ़ी अच्छी रही है और आने वाले कुछ सालों में भी इन्फोसिस को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है डिजिटलाइजेशन की वजह से।
नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोग देखेंगे दोस्तों वो है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। एक्सपेंस रेशियो इस फंड की 1.03% है, जो हमने लास्ट जो फंड देखा था उससे ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फंड आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बना के देगी, क्योंकि ये आईटी सेक्टर अभी नेक्स्ट कुछ सालों में अच्छा बूम रहेगा ये आईटी सेक्टर का। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे एग्जिट लोड ऑफ 0.50 इफ रिडीम विद इन 15 डेज। आप अगर 15 डेज के विद इन ये पैसा रिडीम करते हो तो आपको 0.50% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट आपको देना पड़ेगा एज एग्जिट लोड। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जनरली एक साल तक इन्वेस्ट करके रहना, ताकि 0.50% आपको एग्जिट लोड भी ना देना पड़े और आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अच्छा रिटर्न आपको कमा के दे सके। स्टैम्प ड्यूटी तो नॉर्मल है। नेक्स्ट टैक्स इम्प्लीकेशन अगेन सेम रहेगी इस फंड के लिए जो हमने लास्ट फंड में देखा था। 15% का टैक्स रहेगा अगर आपने एक साल के पहले रिडीम कर लिया, और एक साल के बाद अगर आपने रिडीम कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा जो कि 10% का है, वो भी 1 लाख के ऊपर आपका अगर रिटर्न बनता है तो उस पर। तो ये सेकेंड फंड है हमने जो डिस्कस किया। मेरा 2 सेंट्स इस फंड के ऊपर ये रहेगा दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सके तो आप ये म्यूचुअल फंड ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अगले 1 या 2 साल तक मुझे लगता है आईटी सेक्टर में बूम बना रहेगा, क्योंकि ये पैंडेमिक का इफेक्ट इतने जल्दी फेड आउट नहीं होने वाला है। तो अगले 1 या 2 साल आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह के अच्छा रिटर्न कमा सकते हो मार्केट से। अगला जो फंड हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आखिरी फंड है इस वीडियो के लिए, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये जो फंड है दोस्तों एक इंडेक्स को फॉलो करती है, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स है जो एसबीआई का ये जो फंड है वो उन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ये बहुत ही नया फंड है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों क्योंकि अगले कुछ साल में इंडिया का जो इकोनॉमी वो ग्रो करने वाली है, तो ये जो निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनीज है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, और अगले कुछ सालों में ये सारी कंपनीज अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकती है, क्योंकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अगर इस फंड की बात करें अगेन एसबीआई से है, और अगर हम देखते हैं ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है 26 मई 2021 में, तो ज़्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, पर इन्हीं कुछ टाइम में ऑलरेडी ये 10.10 से स्टार्ट हुई थी और अभी इसकी एनएवी हो चुकी है 11.66। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इसकी जो की होल्डिंग्स है उस पर। तो की होल्डिंग्स में अगर आप देखते हो अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्फो एज, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वेदांता, डाबर इंडिया, तो इनमें वो सारी कंपनीज है जो थोड़ी बहुत रिस्की है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये सब कंपनीज अगर आप थोड़े से रिस्क लेने को तैयार हो तो आप ये फंड ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है अभी ग्रोथ फेज में है। इन्फोएज इंटरनेट कंपनी है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स बेसिकली डी मार्ट है, अदानी एंटरप्राइजेस है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको एसेट एलोकेशन का देखना है तो 4.2% अपोलो हॉस्पिटल्स है जो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इन्फोएज जिसमें 4% ऐसे बाकी सारे कंपनीज में एसेट एलोकेट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग जो सेक्शन कवर करेंगे दोस्तों वो है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। अगेन एक्सपेंस रेशियो इसका अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है। एग्जिट लोड जो है वो 0.25%। अगेन आपने अगर 30 दिन के पहले रिडीम कर लिया तो 0.25% आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में आपको देने पड़ेंगे। टैक्स इम्प्लीकेशन अगेन सेम रहेंगे 15% अगर आपने एक साल पहले निकाल लिया, और अगर आप एक साल के बाद निकालते हो तो LTCG आपको देना पड़ेगा 10% का ऑन रिटर्न्स ऑफ ₹1 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो फंड है दोस्तों आप अगर देखते हो तो एक महीने में ऑलरेडी 8.73% की रिटर्न आपको मिल चुकी है इस फंड में, तो ये फंड आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैं इस फंड के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है जो कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं। तो अगर आप एक बार सेक्टर एनालिसिस करोगे तो हेल्थ केयर में भी इन्वेस्टेड है, सर्विसेज में इन्वेस्टेड है जो कि इंटरनेट कंपनीज है, और इंटरनेट कंपनी आगे आने वाले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगेन एवेन्यू सुपरमार्ट सर्विसेज है, एफएमसीजी है, मेटल्स है, इंजीनियरिंग है, केमिकल्स है, इंश्योरेंस है, एनर्जी है, इंजीनियरिंग है। तो ये जो अगर आप फंड देखते हो इसमें डाइवर्सिफाइड बहुत है। तो लास्ट जो फंड हमने देखा था वो कंप्लीटली आईटी सेक्टर पे फोकस था, लेकिन ये जो कंपनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है उसको फॉलो करती है, और उसमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं। तो ये फंड आप ज़रूर एक कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमने 3 एसबीआई की फ़ंड के बारे में डिस्कस किया, जो कि 3 अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग तरीके के फंड हैं। पहला फंड हमने जो डिस्कस किया वो था एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, जहाँ पे मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है।
सेकंड जो हमने फंड डिस्कस किया वो टेक्नोलॉजी मेनली आईटी सेक्टर के कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टेड है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बूम आ सकता है, ऑलरेडी बूम आ चुका है और ये जो बूम है अगले कुछ सालों तक मेंटेन रहेगी। तो आप ये फंड भी, सेकंड वाला फंड आप कंसिडर कर सकते हो। थर्ड वाला जो फंड है दोस्तों वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये जो बेसिकली निफ्टी का एक इंडेक्स है जहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 बोल के ये जो इंडेक्स है इसको फॉलो करती है और इसमें हमने देखा कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो अगर आप रिस्क अवर्स हो लेकिन आपको ग्रोथ भी थोड़ी बहुत चाहिए तो आप ये फंड को ज़रूर कंसिडर कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरी जो रिसर्च है वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ सो दैट आप भी फाइनेंशियली अवेयर बनो। और पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना एक आर्ट है जो आपको बहुत जल्दी सीखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हमको बहुत अच्छे लाइफस्टाइल लीड करना है। तो उस लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही यूनिक वे है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्राइमरी जॉब तो कर ही रहे हैं लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो अगले कुछ सालों में मतलब 10 to 15 ईयर्स के बाद कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।